साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में सार्क के मुद्दे पर चर्चा क्यों हो रही है, यानी सार्क संगठन के मुद्दे पर पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्यों कह रहे हैं कि भारत ने एक नया सार्क जैसा संगठन बना लिया है और उसमें पाकिस्तान है भी नहीं। पाकिस्तान को साइड में कर दिया है भारत ने और पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इससे लॉस में रहेगा और चूंकि पाकिस्तान के पास अपना कोई भी रीजनल कोऑपरेशन का या रीजनल इंस्टीट्यूशन के लेवल पर कोई वर्जन नहीं है साउथ एशिया में, इसलिए उसको निराशा हर समय हाथ लगेगी, ऐसा पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहे हैं। और उसमें जो मेन एक्सपर्ट हैं उनका नाम है कमर चीमा, जो अक्सर पैनलिस्ट के रूप में टीवी चैनल्स पे दिखते हैं। उन्होंने शहबाज सरकार से सवाल उठाया इस सब मुद्दे पर और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान कम से कम अपनी आर्थिक हैसियत के हिसाब से जो भी उसके पास कुछ थोड़ा बहुत रुपया है उसमें वो और देशों को मदद करे, सपोर्ट करे और अच्छे रिलेशंस बनाए, जैसे भारत कर रहा है। भारत मालदीव को मदद दे रहा है, श्रीलंका को पैसे दे रहा है, भूटान को पैसे दे रहा है और अपनी इमेज भी बना रहा है और रीजनल कोऑपरेशन में लीड भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास अपना कोई ऐसा वर्जन नहीं है और न पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है, लीड भी नहीं कर रहा है, उसके अंदर ऐसा एक्टिविज्म नहीं है। तो उन्होंने लताड़ा एक तरीके से अपने ही लीडरशिप को। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि सार्क समिट आज तक आयोजित नहीं हो पाई 2016 के बाद से, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है। अभी हाल के समय में ओमान की राजधानी मस्कट में बांग्लादेश के जो विदेशी सलाहकार हैं, यानी फॉरेन जो एडवाइज़र हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करते हुए वहाँ पे कहा कि भारत जो है सार्क समिट का आयोजन करे, मतलब सार्क समिट अब होना चाहिए। तो भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा भाई तुम जानते नहीं सार्क समिट आज तक क्यों स्थगित है, क्यों नहीं उसका आयोजन हो रहा है। तुम नॉर्मलाइज कैसे कर रहे हो इस मुद्दे को कि भाई जब तक उसमें पाकिस्तान है और पाकिस्तान आतंकवाद साउथ एशिया में और इंडिया में नहीं रोक रहा है, तो हम उसके साथ एक मंच पे बैठ करके कैसे बात करेंगे, रीजनल कोऑपरेशन कैसे करेंगे। तो भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद भी सार्क के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। बहुत से देश अलग अलग स्तर पर कह रहे हैं। नेपाल भी पिछले 2 साल में 2-3 बार इस मुद्दे को कह चुका है कि सार्क को रिवाइव करना चाहिए और सार्क संगठन के जो भी लाभ हैं उसको लिया जाना चाहिए। लेकिन भारत बहुत कॉशियस है, भारत बहुत सतर्क है इस मुद्दे पर और उसका दृष्टिकोण साफ है कि हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी की। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान कर रहा है और जैसा हमने कहा है कि ट्रेड और टेररिज्म साथ साथ नहीं चलेगा, टॉक और टेररिज्म साथ साथ नहीं चलेगा, ब्लड एंड वाटर साथ साथ नहीं बहेगा, इस तरीके की पॉलिसी के साथ जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी है। सार्क समिट का हमने बहिष्कार किया था, इस्लामाबाद सार्क समिट का 2016 में, क्योंकि उरी टेरर अटैक हुआ था। तो और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के साथ नेक्सस बना करके पाकिस्तान ने जिस तरीके से चीन के साथ कोलैबोरेशन करके भारत के हितों के अगेंस्ट में काम किया और चाइना ने बीच में ये ऑफ़र किया कि पॉवर्टी साउथ एशिया में ख़त्म करने के लिए एक सार्क जैसा संगठन हम बनाना चाहते हैं और सार्क के जो सदस्य हैं उनको इन्वाइट करते हैं इसमें जुड़ जाएं। और कई देशों ने लालच में इस बात पर बोल भी दिया कि हाँ हम जुड़ सकते हैं। तो ऐसा देखा गया कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक खेल खेलने की कोशिश चीन और पाकिस्तान जैसे देश करते हैं। तो हम सार्क को रिव्यू नहीं करेंगे, हम बिम्स्टेक जैसे संगठनों को ही महत्व देते हुए अपने हित को सुरक्षित करेंगे।